पाठ 2 कैकेयी अनुताप। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। इस काव्य पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी अपने किए हुए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं, हे पुत्र राम, अभी तक लोग यही कहावत के रूप में कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती है। कुमाता मतलब क्रोध नहीं करती है। कुपुत्र भले ही, और ना ही उस पर क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का अहित किया है। अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। मगर मैंने यह सब दुष्कृत्य कोई अपने आप जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था, जिसने मुझसे यह सब करवाया। बस मैंने इसका वाह ही देखा। अब तो मेरे दुष्कृत्य को देख करके यही लोग कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर लिया, किंतु माता को माता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता को माता बन जाए। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मैंने अपने पुत्र भरत को मात्र ऊपरी रूप ही देखा है, मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई। बस मैंने इसका वाह मतलब बाहरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय उसका दृढ़ हृदय मैं देख ना सकी। मृदुल गात्र ही देखा, उसका कोमल गात ही देखा, उसका कोमल शरीर ही देखा। परमार्थ ने घेरा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को न देख पाई और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा। इस कारण तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त है। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इस कारण ही यह विपदा हमारे ऊपर आज आई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युग युग तक संसार में यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, रघुकुल में भी एक अभागिन रानी कैकेयी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को जन्म दिया है, वह 100 बार धन्यवाद देने के योग है। राम के इस वचन को सुनते ही उसके साथ उपस्थित जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठी कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भरत को जन्म दिया।